श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आप में से कुछ भक्त पहली बार भी आए होंगे, हाथ उठाएं। कौन कौन आज पहली बार आया है? हरि हरि बोल। तो इन सब भक्तों के लिए एक बार जोर से हरि बार बोलेंगे, हरि बोल। तो इनका विशेष स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी थी। आप में से सबने नरसिंह देव का नाम सुना हुआ है? कोई है ऐसा जिसने नहीं सुना हो? हाथ उठाएं। कोई शर्म की बात नहीं है कोई जिसने नरसिंह देव का नाम ही नहीं सुना? तो नरसिंह देव जो है कौन है, क्यों उनका प्राकट्य हुआ, क्या हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इसको जानने का आज हम प्रयास करेंगे। प्रहलाद महाराज का नाम सबने सुना है? जहां नरसिंह देव का नाम आएगा तो प्रहलाद महाराज का पहले आएगा। तो ये सतयुग से भी, सतयुग की ही समझ लीजिए आप, कथा है। भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अनंत रूपों में इस ब्रह्मांड में आते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं संभवामि युगे युगे, कि प्रत्येक युग में मैं जो है आता हूं। किस लिए आता हूं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की क्या करने? रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का कमिटमेंट है, ये ओपन स्टेटमेंट है भगवान की। कि भगवान ने ये हमें लिख के दिया हुआ है कि जब जब जो है धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा, दुष्ट जो है वो डोमिनेट करने लगेंगे, तब तक जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए
उनका दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। तो ऐसे ही एक कथा है जिसमें भगवान क्यों आए। तो पहला हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान एक बार वैकुंठ में थे, और वैकुंठ में आप जानते हो कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, उनके चरण दबाती हैं। तो लक्ष्मी जी जो थी भगवान की चरण सेवा कर रही थी, चरण दबाने की सेवा। और जब कोई इन बच्चों को कहेगा एक जगह बैठ जाएं आराम से, कोई माता जी सेवा लें, इन बच्चों को यहां बैठाएं, ये खेले ना इधर उधर, तो जब वो चरण दबाने की सेवा कर रही थी तो भगवान के जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं कि उन्हें लग रहा था कि हमारी उंगली इतनी, लक्ष्मी जी को, कि ये चुभ रही होंगी भगवान को। गोपियां, आपने गोपी गीत अगर सुना होगा तो वो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल अगर हमारे स्तन पे रखे जाएंगे तो भगवान को मतलब बहुत कष्ट होगा, इतने भगवान के चरण इतने मुलायम है, इतने सॉफ्ट है। तो लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि इतने कोमल है भगवान, ये दुष्टों का विनाश कैसे करते हैं? कैसे दुष्टों को मार देते हैं? यह तो है, इतने सॉफ्ट हैं, इतने मुलायम हैं। ये विचार आया लक्ष्मी के। उधर आप सबने सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। मन से उन्होंने प्रोड्यूस किए 4 कुमार। सुना सबने नाम? सनत कुमार, सनातन, सनंदन, कुछ ऐसे 4 कुमार हैं। और वो बचपन से ही जो बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर ऐसा किया कि अपने आप को हम 5 वर्ष की आयु से अधिक होने ही नहीं देंगे। वो आज भी जो है वो सबसे पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उसमें सबसे पहले 4 कुमारों की रचना की, मतलब प्रोड्यूस किया, उन्हें बनाया, उत्पन्न किया उन्हें। लेकिन वो आज भी जो है कितने हैं, वो 5 वर्ष ही उम्र है उनकी, समझ रहे हैं? तो एक बार वो, और वो जो थे ब्रह्मवादी थे, एक बार वो वैकुंठ में गए। वैकुंठ में 4 कुमार, छोटे छोटे नंगे बच्चे, कपड़े पहनते नहीं है, वो महान ऋषि हैं। तो एक के बाद एक गेट पार करते चले गए, किसी ने रोका नहीं। वैकुंठ में जब लास्ट गेट पर पहुंचे तो वहां पे भगवान के जो प्रहरी हैं, जानते हैं आप कौन चौकीदार है भगवान के? क्या नाम है उनका? जय और विजय। ये शोले वाला जय विजय नहीं है, ये भगवान के वो है चौकीदार। तो जय विजय ने जो है उनको बोला, ठहरो, कहां जा रहे हो? नंगे बच्चे वैकुंठ में, तुम्हें यहां तक आने किसने दिया? अब वो तो जानता है, वो सोचा छोटे छोटे बच्चे हैं या नन्हे मुन्ने। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कमंडलों से जल निकाला और शाप दिया, अरे तुम्हें वैकुंठ में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुम जो है देहात बुद्धि में हो। देहात बुद्धि जानते हैं क्या होती है? कि अपने आप को शरीर मान रहा। आप अभी जो है कह रहे हो छोटे बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, आत्मा की कोई उम्र है? तो तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम जो है, तुम्हारी मानसिकता जो है असुर वाली है, तुम असुर बन जाओ। उनको शाप दे दिया। भगवान जो है जब सुना भगवान ने कि भाई ऐसे झगड़ा हो रहा है गेट पे, तो भगवान आए निकलकर, भगवान विष्णु। उन्होंने माफी मांगी कि नौकर की गलती के लिए कौन जिम्मेदार होता है? स्वामी। तो मैं जिम्मेदार हूं। तो फिर उन्होंने बड़ा कहा, अरे यार ये तो भगवान के सेवक है, हमसे तो बहुत अपराध हो गया है, इनका तो काम ही रोकना है, भाई कोई गलत आदमी ना जाए। अब चौकीदार बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब शाप तुमने दे दिया, इसको तो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, पर एक
ऑप्शन में देता हूं आपको। उन्होंने कहा दो ऑप्शन है आपके पास। एक है कि चलो ठीक है, आप असुर मत बनना, आप क्या बन जाओ, धरती पर मृत्यु लोक पे जाना पड़ेगा आपको, 7 जन्मों तक आप वहां रहोगे, भगवान को कभी भूलोगे नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कि 7 जन्मों तक आप जो है अनुकूल भाव में भगवान को नहीं भूलोगे, आपको मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 कि आपको असुर बनना होगा, लेकिन टाइम जो है कम कर देते हैं, 3 जन्मों तक आपको असुर बनना होगा। तो हम होते तो कौन सी चुनते, बताओ, 1 या सेकंड ऑप्शन, 7 जन्मों वाली या 3 जन्मों वाली? तो उसमें भगवान का शत्रु बनना होगा, शत्रु बनना होगा, परम शत्रु। तो कौन सी चुनते आप लोग, बताइए? पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन? पहली, है ना? लेकिन उसमें एक रिस्क है, उसमें 7 जन्मों का रिस्क है। 7 जन्मों तक, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब भगवान के विरह को 7 जन्मों तक सहना वो मुमकिन नहीं था उनके लिए। उन्होंने कहा ऐसा है, हम तो मिनिमम टाइम में जो है यहां पर आ जाएंगे, चाहे शत्रु बने या कुछ बने, पर मिनिमम टाइम होना चाहिए। 3 जन्म है, ठीक है, हम 3 जन्म उन्हें एक्सेप्ट करी। ऑप्शन नंबर 2, दूसरी ऑप्शन पे उन्होंने टिक लगाया और कहा ठीक है। तो अब क्या बने वो? पहले वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। किसके गर्भ से पैदा हुए? दीति के गर्भ से, पराशर मुनि। और एक बार क्या बने वो? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरी बार क्या बने वो? शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये जो थे, ये जय और विजय की ही स्टोरी है। जो अब कई बार हमें सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, असुर इतना कैसे भगवान से पंगा ले रहा है, कोई लड़ रहा है, भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। तो भगवान की ये लीलाएं हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये क्या है? ये दिव्य है, ये भौतिक स्तर पे नहीं, इसे हम भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। ये दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है कि जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपने कानों से नहीं सुन सकते, अपने हाथ से नहीं छू सकते, हम अपनी बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, ऐसी चीजें होती हैं दिव्य। तो ये है दिव्य, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसीडेंटल। ये लीलाएं जो है भगवान की, ये दिव्य है। इनको आप अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान गीता में ये बताते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, कि आप जो है भक्ति से ही मुझे जान सकते हो। तो जय और विजय बन गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जब आप सबने वो पिक्चर देखी है, नरसिंह देव जो है ना, किसने नहीं देखी? हाँ, बहुत सारे भक्त हैं जो देखी नहीं पिक्चर। कमाल है। आपने सोचा कि असुरों की पिक्चर है, हमें क्या देखना है, हम तो सुर आदमी है, देखनी चाहिए। तो जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया पहले, अरे उसने पृथ्वी को बिल्कुल एकदम रसातल में ले गया। तो भगवान जो है वराह के रूप में आए, सूंघते और उसको ढूंढा। और फिर हिरण्याक्ष का, मैं इस कथा पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, हिरण्याक्ष का वध किया। और जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, अब दोनों भाई तो जन्मजात शत्रु थे भगवान विष्णु के। तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं उस विष्णु को जहां भी मिलेगा, जहां भी विष्णु मिले, विष्णु भक्त मिले, विष्णु जन मिले, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका जो है सत्यानाश कर दूंगा।
और देखिए ज्ञानी भी बहुत था, वो रावण भी ज्ञानी था और हिरण्यकशिपु भी ज्ञानी था। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसकी वाइफ को और उसके पुत्रों को पूरा आत्मा का ज्ञान दिया। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लिद्यंतापो ना शोषती मारुता वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। पूरा आत्मज्ञान पेल दिया, पूरी फिलॉसफी है। कोई वो नहीं है, सब कोई अमर नहीं है, इस शरीर को तो छोड़ना ही है, पूरा ज्ञान दे रहा है। लेकिन असुर जो होते हैं वो केवल सिद्धांत बोलते हैं, उसको आचरण में नहीं लाते। तो जब उसने फिर क्या किया कि अब मुझे जो है बहुत तपस्या करनी है, तो मंदार पर्वत पर गया और विष्णु को तो जिंदा छोड़ना ही नहीं है। विष्णु दुश्मन है, मेरा शत्रु है, मेरे भाई का वध किया, छलिया है, वराह के रूप में सुअर बन के आ गया। बताओ कमाल है, कितना निर्लज है, निकृष्ट जीव बन के जो है आ गया। और भगवान का तो हर रूप जो है दिव्य है। वराह के रूप में आए, चाहे नरसिंह के रूप में आए, चाहे मत्स्य के रूप में आए, भगवान तो भगवान है, दिव्य है। तो उधर इंद्र आदि देवताओं ने क्या किया कि उसकी जो पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी जिस समय वो अपनी तपस्या करने जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गया तपस्या करने और इसका पुत्र सांप का पुत्र सांप होगा, नहीं ये तो असुर है एक नंबर का हिरण्यकशिपु, ये तो उससे बड़ा निकलेगा, बेटा तो पूत जो है बाप से बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, कयादु को पकड़ लिया और ले जाने लगे कि इसकी हत्या कर देंगे। तो तभी कौन मिले उस रास्ते में, नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा, अरे इंद्रदेव क्या कर रहे हो ये, कि आप जानते नहीं हो नारद मुनि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है और ये महान असुर है। हम जो है इसी अवसर की तलाश में थे, हिरण्यकशिपु तो गया तपस्या करने, हम इसका अंत कर देते हैं। नारद जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप नहीं जानते, इसमें एक महाभागवत है, छोड़ दो इसे, ये एक पाप होगा। अब नारद मुनि की जो इमेज है वो ऐसी है कि देवता हो, सुर हो, असुर हो, सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो उसकी बात को टाल जाए। कंस भी देखो, कंस के दरबार में जाते थे, जैसे कहते थे वैसे ही कंस करता था, और सबके हितैषी हैं वो, असुरों के भी सुरों के भी। तो उन्होंने तुरंत जो है नारद जी की बात रखी और कहा ठीक है। तो नारद जी क्या किया, उसको अपने आश्रम में ले गए कयादु को, और फिर कालांतर में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। और उन्होंने जब वो गर्भ में ही थे तब कयादु को भागवतम की शिक्षाएं दिया करते थे, भागवतम सुनाते थे। कयादु का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बट वो सुनती रहती थी। लेकिन जो बच्चा था गर्भ में, वो बड़े ध्यान से सुनता था और सारी की सारी शिक्षाएं उसने गर्भ में रहकर सीख ली। तो इसीलिए जब माता गर्भ में हो तो हमें एक्टिविटी बदल देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप लड़ रहे हैं तो बच्चा बड़ा सुकून से है कि अरे अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। हम तो क्या होता है कि पैदा होने के बाद भी बैठा हुआ है फैमिली में, तब भी लड़ते रहते हैं। तो आप देखो कि जब बच्चा गर्भ में है तब इतना उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी कॉन्शियसनेस का, तो बाहर आने पर तो कितना ही पड़ेगा। तो एक सीख है हमारे लिए कि कभी भी गर्भवती स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसको भागवतम पढ़नी चाहिए, उसको गीता और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि दिखानी चाहिए, अगर चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के भूत ना बने, समझ रहे हैं। वरना जो है बच्चा भूत ही बनेगा, मतलब अनसिविलाइज्ड होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी किसी की। तो बहुत आवश्यक है। तो वहां पे जो है प्रहलाद महाराज का फिर जन्म हुआ। इधर मिस्टर हिरण्यकशिपु पर्वत पे गए, एक पैर पर खड़े हो गए और जोर जोर से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे
धीरे 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 टाइम बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष हो गए। 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़े होके हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। आप जानते 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष नहीं, देवताओं के 100 वर्ष। हमारे हिसाब से 36,000 वर्षों तक कितनी घनघोर तपस्या की। 36,000 वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। उसका शरीर जो है जर्जर हो गया, चींटियां उसके शरीर को खा गई, सारा मांस वांस सब खा गई। पूरा ऐसे रहता है ना, डिम्ब बोलते हैं, डिम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाम्बी है। पूरा मिट्टी मिट्टी उसका शरीर, पूरा एकदम पहाड़ की तरह। हिरण्यकशिपु को देखो तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं कहां है ये। तो उसके शरीर सिर से बहुत तेज ज्वाला निकल रही थी, और वो इतनी तीव्र थी कि ऊपर के जो लोग थे स्वर्ग के और उससे ऊपर तक सबको देवी देवता सब जलने लगे, और सब त्राहिमाम त्राहिमाम करते करते जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे ब्रह्मदेव बचाओ हमें, कौन है ये। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये तो मेरा भक्त है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुरंत जाता हूं। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो हिरण्यकशिपु क्या चाहिए। वो सब आप जानते हैं क्या कहा, मुझे अमर बना दो ब्रह्मा जी, मैं अमर बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या तुम नहीं जानते, अमर तो मैं भी खुद भी नहीं हूं, मेरी भी लिमिटेड आयु है। तो ठीक है, फिर मुझे ऐसा वर दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तथास्तु। ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, न पक्षी से मरूं। तथास्तु। सब जितने उसने दांव पेच खेलने थे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न 12 महीने में किसी महीने में मरूं, है ना, और न अस्त्र से न शस्त्र से, तो सारे उसने जुगाड़ लगा लिए। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते हुए चले। अब तो क्या हुआ कि अब बड़ा खुश हुआ वो, देखो कह रहे थे अमर नहीं कर सकता, इट इज एज गुड एज अमर, मैं तो बिल्कुल अमर हो गया। बड़ी जोर से चिल्लाया, हंसने लगा। अब तो उसका जो है प्रकोप चारों तरफ बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी तो वरदान देके चले गए। अक्सर जो देवी देवता हैं उनके जो भक्त हैं वो उनसे उल्टे सीधे वरदान मांगते हैं। रावण ने शिव जी से मांगा, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा। तो यहां पर हम शिक्षा लेते हैं कि चाहे हम कितने भी पैंतरे लगा लें, देवी देवता की किसी की भी शरण में चले जाएं, लेकिन यदि हमने भगवान की शरण ली तो भगवान जो है छोड़ेंगे नहीं, है ना, भगवान जो है छोड़ने वाले नहीं है। तो जब सारे वो लगा लिए उसने और अब वो आ गया, तो अब उसने क्या कहा कि ये जो देवता हैं इनको शक्ति मिलती है यज्ञ से। ये ऋषि मुनि, ये जो सत्पुरुष हैं, ये बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, इनके यज्ञ जो है जो विनष्ट कर दो, एकदम उनको खत्म कर दो। जहां भी यज्ञ हो बैठने मत दो ने। मांस, अस्थि, मंजा ये सब फेंकना शुरू कर दिया। बड़ा मतलब चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सारे जो सज्जन लोग थे वो भागने लगे जान बचाकर, या उनको मारने लगा कि देवता कमजोर होंगे तो विष्णु आएगा फिर मेरे सामने, क्योंकि देवताओं का पक्षधर कौन है, विष्णु है। तो फिर जब उसने ऐसा किया और पूरा अत्याचार उसका चारों तरफ फैल गया, तो एक दिन प्रहलाद महाराज को उसने बुलाया, और प्रहलाद महाराज को बुलाकर, प्रहलाद महाराज जो जाते थे वो गुरुकुल था जिसमें उनका एडमिशन हुआ था। उस गुरुकुल में बहुत सारे जितने भी वहां तो सब असुर थे, उन असुरों के बच्चे थे, और उन बच्चों
के जो टीचर थे वो थे शंड और अमरक, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। आप जानते हैं शुक्राचार्य असुरों के क्या हैं, गुरु हैं। उनके जो पुत्र थे शंड और अमरक, वो गुरुकुल में ले जाकर उन्हें शिक्षा देते थे। तो जब एक बार हिरण्यकशिपु बड़े अच्छे सही मूड में था तो बैठा राज सिंहासन पर और अपने पुत्र को बुलाया और पूछने लगा कि बेटा ये बताओ कि तुमने क्या सीखा। समझ रहे हो कि हे पुत्र, तुम असुर कुल के शिरोमणि हो, तुम इस कुल की आन बान शान को बढ़ाने वाले हो। मैं चाहता हूं तुम असुर श्रेष्ठ बनो, असुरों में श्रेष्ठ। तो तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसत गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कि हे पिताजी, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, अब देखिए छोटा सा बच्चा 5 साल का कितनी हिम्मत कर रहा है किसके सामने, जो असुर है। उनको कह रहा है पहले असुर वर्य, कि आप जो है असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हे पिताजी, जो लोग देहात बुद्धि पे हैं और घर में अपने गृहस्थ मतलब घर में रहते हैं, अपने पत्नी से अपने पुत्र से इनसे आसक्त हैं, तो उनके लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो घर में रहने वाली, ये अंधकूप बताई उन्होंने। क्या है ये? अंधकूप। असुरों की बात हो रही है, असुरों की बात नहीं हो रही। आप सब घबराना मत, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिलेगा, अंधकूप में सांप ही मिलेंगे। तो वो लोग सांपों के बीच में रह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या कहता है कि वनम गतो, कि आप जो है तुरंत वन में चले जाइए। वनम गतो हरिम आश्रयत, और भगवान हरि की शरण लो। उसने पूछा था क्या सीखा, तो कहता है कि घर में रहने वाले ये जो लोग हैं, जो कि अपने घर से, बच्चों से, बीवी से, परिवार से, प्रॉपर्टी से अटैच्ड हैं, ये अंधकूप के समान है। उन्हें तुरंत कहां चला जाना चाहिए। ये हमारे लिए, प्लीज आप कहीं पता चलेगी घर न जाके सीधे वन में चले गए। हरिम आश्रयता। अब जब सुना हिरण्यकशिपु ने, तो उसको लगा हरि से तो उसका बैर था, ये हरि का नाम। उन्होंने शंड और अमरक को बुलाया, उन्होंने कहा तुम इनको ठीक से शिक्षा नहीं देते, क्या सिखा रहे हो तुम इन्हें स्कूल में। जैसे बच्चे आते हैं, मास्टर जी आप क्या सिखा रहे होते, बच्चा तो बिगड़ता जा रहा है, ये तो हरि का नाम ले रहा है ना, तो बच्चा बिगड़ रहा है, इसको तो गालियां देनी चाहिए थी विष्णु को, तब ये माना जाएगा असुर है। क्या उल्टी शिक्षा दे रहे हो। और उसने ऐसा किया था कि उसने पूरे कायदे कानून बदल दिए थे, प्रकृति के नियम बदल दिए थे हिरण्यकशिपु ने। कैसे नियम बदल दिए कि पाप करेगा तो अवार्ड मिलेगा, पुण्य करेगा तो जेल में भेजा जाएगा। समझ रहे हैं, नियम तोड़ेगा तो बढ़िया, नियम का पालन करेगा तो असुर है, मारो उसे। समझ रहे। और सारे देवी देवता, सिर्फ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सारे के सारे देवी देवता उसकी शरण में थे। किसकी शरण में? हिरण्यकशिपु के। उसके यहां कह लो एक तरह से पानी भरते थे। और उसका बेटा ये कहे कि हरि की शरण में चले जाओ, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ा गुस्सा किया उसने टीचर्स को, तुम ढंग से शिक्षा नहीं दे रहे हो, है ना, तुम्हें जो यहां से मैं बर्खास्त कर दूंगा, जाओ इसे ठीक से शिक्षा दो। अब वो फिर ले गए।
अब वो तो उसे विष्णु का पाठ सिखाएं और वो उन्हें जो है नारायण 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 करे। वो तो चकित थे। उन्होंने पूछा, भाई तूने ये कहां से सीखा? हम तुझे क्या सिखा रहे हैं, तू सीख कुछ हो रहा है। तेरा पिताजी हमें मार देगा, तेरे चक्कर में हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो उसने बताया कि मेरे गुरु ने यही बताया है। अच्छा, उन्होंने खूब कोशिश की उल्टा पाठ पढ़ाने की गुरुओं ने, लेकिन प्रहलाद महाराज थे। अब तो क्या हुआ कि रिसर्च जब होती थी तो उसमें अपने सहपाठियों को लेकर बैठ जाते थे, असुरों के बच्चों को, और उनको जो है शिक्षा देते थे। और शिक्षा क्या देते थे कि हम असुर कुल में पैदा हुए हैं, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको गंवाना नहीं चाहिए, इसका एक एक पल बहुत ही कीमती है, इसका एक एक पल बहुत कीमती है। तो कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य दुर्वम अर्थदम। कि कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसका अर्थ है, इसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कि हमें इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो सारे लोग बच्चों को लेकर बैठ जाता था। अब तो षण्ड रम्यक जो है बहुत परेशान हो गए, तरह तरह से प्रयास किए और कोशिश की कि कोई तो है जो यहाँ पे इसको उपदेश देता है, कोई ना कोई वैष्णव है जरूर यहाँ पे हरे कृष्णा वाला, जो आके चोरी छिपे इसको बिगाड़ रहा है। इस गांव में भी ऐसी होता होगा, ये हरे कृष्णा वाले हैं तो सही, ये बिगाड़ रहे हैं हमारे लोगों को, माहौल खराब करके रखा है। सुबह देखो हरे कृष्णा, रात को देखो हरे कृष्णा, सुबह 5 बजे हरे कृष्णा, रात के 10 बजे हरे कृष्णा, कोई तो है। तो खैर उसे पट्टी पढ़ाई, राजनीति का, आर्थिक, ये सब पूरी ट्रेनिंग देके एक दिन जो है फिर लेके गए। महाराज ने कहा बुलाओ देखें क्या सीखा। महाराज ने गोद में बिठाया, बेटा प्रहलाद, पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया था कि क्या सीखा। अब उन्होंने कहा अब ये बताओ, आपके गुरु ने आपको सबसे अच्छी शिक्षा क्या दी? वो पर्टिकुलर शिक्षा जो आपके गुरु ने दी वो बताओ। अब वो किसको गुरु मानता था? वो झूठ थोड़ी बोल रहा था, वो तो गुरु मानता नारद जी को। तो उन्होंने कहा जी पिताजी बिल्कुल बताता हूं। गोद में बैठा रखा था और कहा शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। विष्णु के नाम से तो पूरे एकदम जो है 40,000 वोल्ट का झटका लगता था उसको। जैसे ही सुना नाम दूर फेंक के मारा उसको, है कि तू तो बिल्कुल जो है कुल घाती है, तू इस कुल का नाश करेगा, तेरे में एक भी अच्छा गुण नहीं है जो असुर कुल में मतलब पैदा होने के लायक हो। तूने हमारे कुल को जो है कलंकित कर दिया। विष्णु का नाम ले रहा है, तू जानता नहीं कि विष्णु मेरा परम शत्रु है और तू उसका जो है फेवर कर रहा है। तुझे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब तो तू जिंदा नहीं बचेगा। तो अब उसकी जो मां भी साथ थी कयादू, मां ने कहा अरे बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कहता नहीं, नो वे, अब तो या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। और उसको तो पता तू तो रहना है, वो तो अपने आप को अमर समझता था, ये नहीं रहेगा। तो उसने बुलाया अपने सैनिकों को और कहा कि इसका वध कर दो, जैसे भी हो इसको खत्म कर दो। अब वो भाले लेकर प्रहलाद महाराज पे मारने लगे, बरसाने लगे, भाले घुसाए और जैसे ही भाला टच हो वो फूल बन जाए। तो भगवान भी तो प्रकृति के नियम बदल सकते हैं ना। तो भालों से मारने की कोशिश की, पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया, फिर भी बच गया। सांपों के पूरा एकदम एक
जगह में सांप ही सांप थे, वहां पे डाल दिया कि सांप काटेंगे मर जाएगा, कोई असर नहीं। तेल के उबलते कढ़ाई में डाल दिया, कोई असर नहीं। समुद्र में बहा दिया बीचों बीच पत्थर डाल के, कोई असर नहीं। मतलब तरह तरह से उन्होंने होलिका को बुलाया। फिर कि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से जलेगी नहीं, कि होलिका ये मेरा शत्रु है, विष्णु को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो इससे निपटूं। और बच्चा कितने साल का था वो? 5 वर्ष का। और हिरण्यकशिपु ऑल पावरफुल। यहां से हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, कि जब भगवान बचाने में आते हैं तो उसे मार नहीं सकता। तो उस 5 वर्ष के बच्चे ने डिप्रेशन में ला दिया हिरण्यकशिपु को, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो पूरा डिप्रेशन में आ गया। होलिका को बुलाया कि अब तू इसका अंत कर, तुझे वर मिला हुआ है। तो होलिका ने कहा भैया ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे याद किया, अब इतनी लेट बुला रहे हो। कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए। होलिका जो है प्रहलाद महाराज को लेकर गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। बहुत बड़ी चिता सजाई गई, अग्नि मतलब लकड़ी वकड़ी लगा के आग लगाई। और जैसे ही आग की लपटें बढ़ती गई तो अब होलिका का तो दम निकलने लगा, जलने लगी वो तो। और प्रहलाद महाराज अपने खेल रहे हैं, अपने हंस रहे हैं बैठे हुए। तो प्रकृति के सारे नियम भगवान अपने भक्तों के लिए बदल देते हैं। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की कि कल सूर्य अस्त से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, जिसे मेरे बेटे अभिमन्यु का वध किया है, तो क्या हुआ था जानते ना आप? कि अर्जुन को पूरी कौरव सेना ने घेर लिया। सारे के सारे महारथी महाबली सब क्या कर रहे थे? अर्जुन के चारों तरफ थे कि ये किसी तरह से, और पूरी सुरक्षा दे रखी थी जयद्रथ को कि अर्जुन जयद्रथ के पास ना आ जाए, पूरी सुरक्षा। और सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब सूर्य अस्त होने ही वाला है, या समझो हो ही गया, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हुआ, शंखनाद हो गया कि भाई आज का काम खत्म, अब अगली इनिंग जो है कल खेली जाएगी। आज का शंखनाद तभी होता था कि अब लड़ाई खत्म, अब कल लड़ेंगे। शंखनाद हुआ तो जैसे ही शंखनाद हुआ, जयद्रथ तो प्रतीक्षा में था कि बस किसी तरह से वो सूर्य को देखे जा रहा है कि बस अस्त हो अस्त हो अस्त हो। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, शंखनाद हुआ, जयद्रथ तो कूद के बाहर आया एकदम से, और कूद के बाहर आकर अर्जुन पर जो है हंसने लगा है, अब जो है चल अग्नि समाधि ले। और अब अर्जुन जो है अग्नि समाधि के लिए तैयारी करने लगे। तभी भगवान ने देखा, रे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा पार्थ क्या हुआ, तेरे सामने जयद्रथ मारता क्यों नहीं? कह रहा भगवान पर सूर्य तो अस्त हो गया। कहते सूर्य अस्त हो गया? कहां अस्त हो गया? देख सूर्य तो वो निकल रहा। जब देखा तो सूर्य निकला हुआ था, अब तो बस खत्म। तो इस तरह से भगवान जो है प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? प्रहलाद महाराज जैसी और अर्जुन जैसी। पक्का एकदम 100% गारंटी है। नामे भक्त्या भक्ता प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो होलिका का तो दहन हो गया, होलिका तो मर गई, प्रहलाद महाराज वैसे ही। अब हिरण्यकशिपु ने कहा अब तो मुझे स्वयं ही इसको मारना पड़ेगा, ये जो है किसी के काबू में आने वाला नहीं है, अब मुझे इसको मारना होगा। तो उसने पूछा कि कौन है वो जहां से तुझे इतनी शक्ति मिलती है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हे पिताजी, मुझे क्या, आपको भी वहीं से शक्ति मिलती है, हर जीव को वहीं से शक्ति मिलती है। और वो
वो तो मेरे, आपके और प्रत्येक जीव में रहने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्री हरि है। फिर हरि का नाम लिया, जैसे हरि का, अच्छा आज मैं तेरे हरि को खत्म कर दूंगा। कहां है तेरा हरि? क्या सर्वत्र है, हर जगह है, हरि हर जगह है। अब भक्तों को तो हरि हर जगह दिखाई देते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिसकी आंखों में, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिसकी आंखों में है तो सही है, अरे क्या हुआ है? जिसकी आंखों में भक्ति का अंजन लगा हो, क्या लगा हो? भक्ति का अंजन, यानी कि जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत लोग हैं, ऐसे संत लोग जिनके नेत्रों में प्रेमांजन भक्ति का सुरमा लगा हुआ है, उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति का सुरमा। तो वो जो है संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में हमेशा भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो थे, उनको तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहे थे, और भगवान भी जो है इतने तत्पर थे, भगवान ऑन टोज, मतलब अपने, मतलब तैयार से, एकदम तत्पर थे कि जहां ये इशारा करेगा मुझे वहीं होना है। भगवान वैसे कण कण में है परमात्मा के रूप में, लेकिन तो उसने कहा कि अच्छा इस खंबे में भी है, तेरा विष्णु इस खंबे में है? हाँ हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। कहता अच्छा तो आज तेरे विष्णु का वध मैं करूंगा। तो उसने मुष्टि प्रहार किया, दोनों हाथ का बनाया, कि वो बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर था। इतना ताकतवर था कि एक बार रावण बलि महाराज के यहां पहुंचा दरबार में, और बलि महाराज से पता नहीं क्या युद्ध करने के लिए बोल रहा था या कुछ बोल रहा था, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो बलि महाराज ने कहा अच्छा ऐसा है। बलि महाराज हिरण्यकशिपु के वंशज हैं, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद महाराज, फिर विरोचन, फिर उसके बाद जो है बलि महाराज, ऐसे कुछ है लीनिएज। तो उन्होंने कहा कि वो वहां पे मेरे जो दादा परदादा थे, उनके कान का कुंडल रखा हुआ है, वो जरा उठा लो तुम, स्वर्ण का, सोने का है वो। तो इतना विशाल कान का कुंडल था हिरण्यकशिपु का कि रावण जो जैसा महाबली, पूरा बल लगा दिया उसने, लेकिन हिला नहीं पाया उसे। और रावण का ठीक है अभी रहने दो, मैं बाद में आऊंगा इसको लेने, मतलब अपनी जेब मिटाने के लिए, यानी कि ये ओहदा था हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्यकशिपु ने अपना मुष्टि प्रहार जब किया उस पे, तो आप जानते हैं खंबे से कौन निकले? नरसिंहदेव, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। बहुत जोर से गर्जना करते हुए, और बताते हैं कि दोपहर का वक्त था वो। अरे अब मारना करता उसको, न दिन में न रात में। तो कहते हैं भगवान उसे खेल रहे थे। अब भगवान के लिए तो ऐसे था, वो ततैया है ना, और पकड़ लेते थे उसे और वो फिर निकल जाता था, छोड़ देते थे। भगवान निकल गया, भगवान एक बार पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे, तो वो निकाल देते थे, क्योंकि भगवान वेट कर रहे थे कि भगवान के जो भक्त हैं ब्रह्मा जी, भाई उनके जो उन्होंने जो वचन दिए हैं उसका वो ना हो जाए उल्लंघन। तो भगवान ने दोपहर से शाम तक जो है उसके साथ खेलते रहे, और सारे देवी देवता, गंधर्व, चारण, सब जो है, विद्याधर, यक्ष, सब, हर कोई जो है इस लीला को देख रहा है। जैसे मैच होता है ना, तो पूरे स्टेडियम में देख रहे होते हैं, चारों तरफ लोग खेल रहे हैं। ऐसे ही हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंहदेव भगवान का युद्ध चल रहा है, और उसमें सब देख रहे हैं। कभी कभी जो है जब वो निकल जाता तो उनको लगता अरे यार ये बच ना जाए,
बच जाएगा तो हमें मारेगा। अच्छा, बड़ी तालियां बजा रहे थे, विष्णु के पक्षधर हो तुम, बड़े सब डरे डरे हुए थे। और जैसे ही जो है गोधूली की बेला आई, सूर्यास्त हुआ, न दिन रहा न रात आई, तभी भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ के और अपने जांग पे लिटा लिया, घर की दहलीज के ऊपर, न अंदर न बाहर, न दिन न रात, और न वो पशु थे न मनुष्य थे। क्या थे वो? नरहरि। नरहरि, आधे शेर आधे मनुष्य। और न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, न सजीव से मरेगा न निर्जीव से मरेगा। नाखूनों से क्या किया, उसके पहले हृदय निकाला और फिर उसकी आंत निकाली। भगवान ने कहा यार मेरे यहाँ गार्लेंड तो डाले नहीं किसी ने, मैं आया हूं। भगवान आए, किसी ने वेलकम नहीं किया, तो भगवान ने क्या किया कि उसकी आंत की जो है माला पहन ली, खून से सनी हुई। इतने उग्र रूप में थे, इतना भयावह, उसका तो काम तमाम हो गया। लेकिन जो भी सारे देवी देवता, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब भयभीत थे, क्योंकि भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। शांत क्यों नहीं हो रहा था? कि मेरे भक्त पे इतना मतलब जुल्म किया इसने। और भगवान ने कहा उससे कि बेटा, प्रहलाद से कहा कि मुझे माफ करना, मैंने आने में थोड़ा जल्दी मतलब देर कर दी, इतना अत्याचार। लेकिन भगवान ने देर क्यों की? कि भगवान अपने भक्त की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। अगर पहले अटैक में भगवान आ गए होते तो फिर कौन इतना बताता कि भाई बस वो जी उसको मारने लगे भाले से, जैसे मारने लगे भगवान आए और भगवान ने बचा लिया उसको। लेकिन उसको तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की विपदाएं दी गई। और उन सब परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज ने अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को, अपनी निष्ठा को नहीं चेंज किया। हम तो क्या करते हैं, अगर आज हमें कोई कहे नए किसी को कि प्रभु जी ये माला कल से करनी है हरे कृष्ण महामंत्र की, अब हमारा जो है बाई चांस बाथरूम में पैर स्लिप हो गया, उसी दिन हमने माला शुरू की थी, उसी दिन बाथरूम में गिरकर चोट लग गई, तो क्या करेंगे? नहीं 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 यार, ये तो मंत्र सूट नहीं कर रहा मुझे ना, कोई और बताओ। समझ रहे? कैसी निष्ठा है हमारी, कितनी निष्ठा है हमारी। ये मंत्र सूट नहीं करता, ये कन्हैया मुझे रास नहीं आ रहे, कोई और बताओ, कोई और चीज बताओ। तो मैं जिस दिन से माला करनी शुरू किया उस दिन से कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, मैं तो जीना हराम हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, हर परिस्थिति में वो बस सो एब्जॉर्ब, पूरा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, पूरी तरह से कृष्णमय थे। उनके विचार में कृष्ण के अलावा कुछ आता ही नहीं था। जब बच्चों के साथ हो तब कृष्ण के बारे में, पिता की गोद में बैठ रहे हैं डर ही नहीं है। इतना आतंकी था वो व्यक्ति, उसकी गोद में बैठ के वो शत्रु समझता ही नहीं था, वो किसी को देखता नहीं था कि ये सुर है या असुर है। वो सबको क्या देखते थे? समदर्शी थे, कि वो सबको आत्मा के स्तर पर देखते थे। तो हम यहां पर सीख सकते हैं कि कैसे भक्तों को जो है टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट मतलब सहनशील होना चाहिए। कि कोई, तभी तो महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनिचेन परोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि हमें तिनके से भी ज्यादा अपने आप को क्या समझना है? नीच समझना है। पेड़ से भी ज्यादा टॉलरेंट समझना है, सहनशील बनना है। और जब हमेशा सबको मान देना है, अपने मान की इच्छा नहीं रखनी है। उस परिस्थिति में, उस मानसिक अवस्था में हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर सकेंगे, कीर्तनीय सदा हरि। तो यदि हम चाहते हैं प्रहलाद महाराज की तरह हमेशा भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें, गुणगान करें, तो क्या करना होगा? हमें ये तीन चीजें, कंडीशन पूरी करनी होगी। अपने आप को तिनके से भी ज्यादा विनम्र, सहनशील और मान देने की इच्छा होनी चाहिए, मान लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो फिर तो उसके बाद जब भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो
ब्रह्मा जी को कहा देवताओं ने कि ब्रह्मा जी आप अग्रणीय हैं। ब्रह्मा जी ने नहीं, शिव जी जाएंगे। शिव जी से कहा, कहते नहीं 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 भाई, मैं नहीं जा सकता, मैंने तो इतना उग्र रूप कभी देखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शिव जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया। माता लक्ष्मी को कहा कि आपके तो हस्बैंड है ना, शांत करो। माता की क्या इच्छा थी वैकुंठ में? जब चरण दबा रही थी क्या कर रही थी, क्या सोचा था कि ये तो इतने कोमल हैं, ये शत्रुओं का विनाश कैसे करते होंगे। तो जब उनके उग्र रूप को देखा तो कहने कि भाई मैंने तो कभी इनको ऐसा देखा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने शांत नहीं कर सकती। तो सब ने मिलकर फिर क्या किया, फिर प्रहलाद महाराज से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही ने शांत करो। तो प्रहलाद महाराज को तो कोई डर ही नहीं लग रहा था, नरसिंह देव से कोई डर नहीं लग रहा था, और वो आए तुरंत भगवान की गोद में बैठ गए। भगवान ने उनको अपनी उसमें बैठाया और अपनी जीवा से भगवान को उनको चाटने लगे। और फिर क्या किया, भगवान ने प्रहलाद के सर पर अपना हाथ रखा तो पूरा वैदिक ज्ञान जो है प्रहलाद महाराज के हृदय में प्रकाशित हो गया। और फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर 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 जो है प्रार्थनाएं की, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। अभी कितना समय है? कितना टाइम लगेगा? हरी बोल, आगे बच्चे। तो मैं ज्यादा नहीं उनकी तो एक बहुत सुंदर शिक्षा है, वो आप सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वया परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्वया परम ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, रेडी है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अनावश्यक रूप से प्रयास नहीं करने चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, क्योंकि इससे समय और बुद्धि दोनों का नाश होता है। मतलब अननेसेसरली बाकी खामखा की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि अगर वो अपना वास्तव में भला चाहता है, क्षेमम चाहता है, चरणाम्बुजम मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद जो मोक्ष देने वाले हैं, मुकुंद मतलब मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम सबको आज इस उत्सव पर ये संकल्प लेना चाहिए कि प्रहलाद जैसी जो भक्ति में हमारी निष्ठा है, गुरु निष्ठा और भक्ति में निष्ठा है, वो हम उस शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करें। प्रहलाद महाराज को कोई भगवान ने कहा कि मांगो, कुछ मांगना है तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना। मांग किसके लिए? कि बस मेरे पिताजी जो ना से थोड़े अज्ञानी थे, इनको आप उद्धार कर दो। भगवान ने कहा इनका तो छोड़ो, आपकी 21 पीढ़ियां जो है वो उद्धार कर दिया मैंने, समझ रहे? तो यदि किसी कुल में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा भक्ति करता है तो उसकी आगे पीछे की 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान कर देते हैं। ये भगवान ने भागवतम में कहा गया है। तो हमें प्रहलाद महाराज से सीखना है कि भक्ति में, भगवान में, गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हुए भगवान की बिना किसी हेतु के हमें भक्ति करने का प्रयास करना है, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना किसी डर के, समझ रहे? तो तब हम जो है, और हिरण्याकशिपु क्या सीख सकते हैं कि अहंकार जो है, ये जो अहंकार है,
आचार्य बताते हैं कि ये अहंकार हमारी फॉल्स ईगो है। हिरण्यकशिपु जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी फॉल्स ईगो को, हमारा जो झूठा अहंकार है। ये हिरण्यकशिपु है ये, जिसको हम न दिन में मार सकते, न रात में मार सकते, न अस्त्र से न शस्त्र से, कभी मरता ही नहीं है ये। इसको केवल एक ही चीज मार सकती है और वो है भगवान के जो नाखून है। आचार्य बताते हैं भगवान के नाखून क्या है, ये है उन भगवान गुरु की इंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे तो ये हमारी फॉल्स ईगो नामक जो हिरण्यकशिपु हमारे हृदय में है, इसका अंत हो सकता है। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव आयोजन की जय। तभी दो आपके सामने बहुत सुंदर प्रस्तुति